हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी बेटा, तो आपको जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज वो मिलता है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में आपको जो कवासी जो नाना भाई थे उनके द्वारा जो कॉटन जो मिल है वो कहाँ पर सेटअप किया गया था, तो वो जो है आपका बॉम्बे में किया गया था। जैन उस समय जो कलकत्ता था वो जो मेजर जो सेंटर की जूट इंडस्ट्री के रूप में कौन सा था, कलकत्ता था। देन जो ब्रिटिश है वो टी जो प्लांटेशन है वो आसाम और बंगाल में स्टार्ट करते हैं। जैन जमशेदजी जो टाटा थे उनके द्वारा जो स्टील प्लांट्स है वो जमशेदपुर जो झारखंड में है वहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस में आप देखने को आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स में कि जो बिफोर जो ब्रिटिश रूल थे यहाँ पर जो इंडिया जो है एक मेजर जो क्रॉप्स और इंडस्ट्री के जो सेंटर्स के रूप में थे, तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है। देन द इंडिगो जो प्लांट्स होते थे उसका जो यूज़ है जो टेक्सटाइल्स है, यानी जो उस टाइम पीरियड्स में जो डिफरेंट टाइप के जो क्लॉथेज जो बनते थे, जो कपड़े जो बनाया जाता था उनको कलर करने के लिए उनका यूज़ किया जाता था, तो ये ट्रू है। देन जो गॉड्स बिकम वेल नाउ फॉर इट्स टी प्लांटेशंस, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जनरली हमने देखा था आसाम और बंगाल वाले जो रीजन है वहाँ पर टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोल जो माइंस है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होते थे, वो जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन्स में होते थे, तो ये आपका ट्रू आंसर है। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन आता है आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन। सो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट वेयर द मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले जो यहाँ से इंडिया से क्या मेजर जो एक्सपोर्ट होते थे, यहाँ से सामान जो है दूसरे कंट्रीज अदर कंट्रीज में क्या क्या जो मटेरियल्स है वो हम सेल करते थे। सो यहाँ पर बहुत सारे जो कॉलिको है आपके मुस्लिन है, आपके यान है, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क है, गोल्ड और सिल्वर आर्टिफैक्ट्स है, आपके ज्वेलरीज है, लेदर्स है, आपके शुगर, राइस, इंडिगो, पेपर्स एंड अदर स्पाइसेस जो थे। तो ये जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं वो इंडिया से हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, यानी हम यहाँ से दूसरे कंट्री अदर का जो कंट्रीज को बेचते थे। बट इसमें से बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद से हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। तो इसके बारे में और जो आपको डिटेल एक स्टडी करना है तो आप मेरे जो वीडियोस है उसको देख सकते हैं। आपने अपने क्लासेस में भी इसके बारे में आपके टीचर्स ने डिस्कस किया होगा और अदर डिफरेंट जो साइट्स है वहाँ से भी आपने इससे रिलेटेड वीडियोस आपने देखे होंगे। देन सेकंड आपका आता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया। यानी इंडिया पर जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट जो मेजर जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा। सो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसका जो मेजर जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडस्ट्रीज थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क थे, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया। सो फर्स्ट जो देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, मशीन मेड जो गुड्स है वो यहाँ पर आए। देन टेक्सटाइल है इंडिया में वो सेल करने लगे। सो यहाँ पर हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और कहीं ना कहीं यहाँ के जो आर्टिसंस है वो क्या होते गए, वो जो है लैंड आपके जो जॉबलेस होते गए। यहाँ उसका जो मेन रीज़न था कि जो इंडियन जो प्रिंसेस से, लैंड लॉर्ड्स से, नोबेल्स जो उनके यहाँ जो आर्टिसंस वर्क करते थे उनको जॉब मिलना बंद हो गया था। आर्टिसंस है वो मिलियंस, जैसे मैंने बताया कि जो जॉबलेस हो गए थे उनके पास कोई जॉब नहीं बचा था, वो गाँव की ओर लौट रहे थे, जिसके कारण से जो लैंड है वो फ्रेगमेंटेड होते जा रहा था। यानी उनके जो पहले जो गांव में रहने वाले जो उनके जो रिलेटिव्स है वो उसी पर्टिकुलर एरियाज पर वो क्या करते थे, यानी इतना ज़मीन था उनके पास, बट दो लोग वहाँ से वापस आ गए तो ये जो है आपका डिवाइडेड होते गया, तो जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स है वो फ्रेगमेंटेड होते जा रहा था। देन थर्ड आता है कि व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द फेमिना कमीशन सेटअप इन 1880। जो फेमिना कमीशन हुआ था उसको जो रिकमेंडेशंस क्या था। सो जो फेमिनास थे
इंडिया में बहुत ज़्यादा 1880 या फिर 1850 के बाद के जो सिचुएशन है वहाँ पर आए। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक जो फेमिना कमीशन है वो इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। उसका जो स्ट्रांगली जो रिकमेंडेशन था कि जो इंडिया में जो फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया जा रहे हैं, सो वो किस लिए किया जा रहा है, तो जो आपका जो प्रेशर है एग्रीकल्चर पर, जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं वो जो है इंडिया में लगाए जाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोग जो है उनको जो जॉब है, उनको जो रोज़गार है वो इससे मिलेगा। तो ये जो है फेमिना कमीशंस उनका जो मेजर रिकमेंडेशंस था। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्री का जो क्या इम्पैक्ट है आपके जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो है इंडियन इंडस्ट्री पर दिखाई देता है। सो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट जो है ब्रोकआउट कब होता है बेटा, तो सभी को पता होगा कि 1914 में होता है। जैन अब इसमें क्या होता है देन कि जो आपका जो रिकमेंडेशन है स्टील का, यानी लड़ाई लड़ना है तो वो तो बातों से नहीं लड़ा जाएगा, वो किस लड़ा जा रहा था, हथियारों से लड़ा जा रहा था। डिफरेंट जो है तोपें थी, बंदूकें थी, तो बड़े बड़े जो आपका जो हथियार है उससे लड़ाया जा रहा था। तो उसके लिए स्टील का जो है डिमांड्स वो बढ़ गया। तो इसके कारण से इंडिया में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप करने ब्रिटिश जो है यहाँ से मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है उसको ले जाते थे। सो जिसके कारण से इंडिया ब्रिटिश को फोर्सफुली इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो करना पड़ा। साथ ही साथ इसके अलावा जो कंट्री में जो पहले से लार्ज इंडस्ट्री से जैसे कॉटन, जूट, आयरन और स्टील, जो पेपर इंडस्ट्री से, लेदर इंडस्ट्री से, वो जो है मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में ये सभी जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हुए। सो ये आपके आंसर है ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। बेटा इसको आप अपने वर्ड लैंग्वेज में सॉर्ट कीजिए या फिर अपने वर्ड लैंग्वेज में भी आप आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप अपने वर्ड लैंग्वेज में अपने खुद से ही आप आंसर दीजिए। और मैं भी वही चाहता हूँ कि आप इसको हेल्पिंग वीडियो के रूप में लीजिए और इससे ही आप अपने आंसर आप प्रोड्यूस कीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चन। तो इसके जो आंसर है वो मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। आप अगर बेहतर होगा सो आप अपने इसको सॉर्ट कर लीजिए, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज इसके जो आंसर है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इनफ है, उतना ही आप नोट डाउन कीजिए। सो वही जो चीज़ें है कि जो ब्रिटिश रूल्स के कारण से हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है वो कैसा डिक्लाइन होते गया। सो मेजर जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो मशीन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आने लगे, जो चीपर रेट्स थे देन सस्ते दामों पर यहाँ पर हुआ। तो इंडियंस के जो बनाए हुए जो हैंडीक्राफ्ट वर्क से जो या फिर जो कॉटेज इंडस्ट्री से या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो मटेरियल जो बनते थे उसको इंडियंस परचेज नहीं करते थे। लैंडलॉर्ड जैसे मैंने आप ऊपर के पार्ट्स में यही जो चीज़ हमने डिस्कस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट है जहाँ से इंडिया से सामान जो है फिनिश जो प्रोडक्ट्स है इंपोर्ट होता था टेक्सटाइल, उसको बैन कर दिया वहाँ। अब इंडिया से उनके पास सिर्फ रॉ मटेरियल्स हैं वो जाते थे। सो कंपनी जो है वो फार्मर्स को क्या करते थे, फोर्स करते थे कि वो जो है कल्टीवेट करे कॉटन, किसकी जगह पर, जो फूड क्रॉप्स है उसकी जगह पर। देन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आर्टिसंस है जो जॉबलेस हो गए थे, उस पर उसका किसी प्रकार का केयर नहीं हुआ, क्योंकि जो जितने भी जो सभी जो मटेरियल्स थे वो मशीन मेड हुआ करते थे। सो ये कुछ जो आंसर आपके जो आंसर डिटेल सॉर्ट आउट करना चाहे तो आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, अपने वर्ड लैंग्वेज से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन सेकंड आपका आता है कि डिस्क्राइब द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रॉनिकल पीरियड, चीटिंग एनी टू इंडस्ट्रीज एंड एग्जाम्पल। अब आपको दो इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल देना है तो ऑटोमेटिकली ये आंसर जो है अपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाले हैं। सो बेटा मैं इसको प्रिफेयर करूंगा, मैंने तो पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन करवा दिए गए हैं। बेटर होगा कि आप अपने इसको वर्ड लैंग्वेज में पूरे जो कॉन्सेप्ट को आप जो है अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए। आपके हेल्प के लिए तो ये वीडियोज़ हैं, साथ ही साथ आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैं बाद में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे वीडियोज़ है वहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में उसको आपको समझाने का प्रयास किया है, या फिर आपके पास और आपके क्लासेस है वहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ और डिफरेंट जो सोशल मीडियाज़ में आपको इस बुक से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अंडरस्टैंड करके अपना इस वीडियो का हेल्प लेके आप आंसर प्रोवाइड
कर सकते हैं। तो ये इसका जो पूरा जो पॉइंट्स है यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट्स है उससे रिलेटेड कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में क्या किस टाइप के जो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे डेवलप हुए, यहाँ पर कुछ जो इंडस्ट्रीज़ है वो आफ्टर 1857 के रिवोल्ट्स के बाद स्टार्ट हुआ, कुछ जो है जैसे हमने देखा कि आपका जो वर्ल्ड वार के जो समय जो स्टार्ट हुआ था उसकी हम बात कर सकते हैं। सो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको दिए हुए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो इंडस्ट्रीज है उसके एग्जांपल भी इसके साथ आपको प्रोवाइड करने हैं। सो ये आपके जो पूरे जो इंडस्ट्रीज़ जिसमें आपका जो फर्स्ट जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है 19th सेंचुरी में जो बॉम्बे में जो सेटअप हुआ था वहाँ पर जो नाना भाई के द्वारा जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया गया था, साथ ही साथ अहमदाबाद, मद्रास, ये आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो टाटा जी के द्वारा जो जमशेदपुर में जो फैक्ट्री स्टार्ट किया गया, तो ये इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। देन थर्ड आपका आ जाएगा कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका रिजल्ट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसका क्या रिजल्ट है, ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर यहाँ पर कि हमारे आर्टिसंस है, क्राफ्ट्समैन है, वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए, वो जो है लेबर्स बन गए क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं था। मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया गया। सो वो आपके मशीनों के द्वारा हुआ तो उसमें जो आर्टिसंस है उसके पास कोई जॉब नहीं बचा था। ब्रिटिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑल जो प्रॉफिट है उन्हीं के पास ज़्यादा था, वहाँ पर इंडियंस या फिर जो वर्कर्स थे उनके पास कुछ चीज़ें नहीं आती थी। सो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर डिटेल वाले क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने वो लैंग्वेज में आंसर प्रोड्यूस करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए मैं हूँ और आपके क्लास टीचर्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपको हेल्पफुल बिल्कुल करेंगे। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के बेटा मैंने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दीजिए, आप इसको एक बार देख लीजिए और करेक्ट कर लीजिए। कभी कभी जो है प्रिंट मिस्टेक के कारण से भी कुछ जो मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आपका फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, 6 का डी, 7 का डी, 8 का बी, 9 का वी। सो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। देन बेटा लास्ट में आपको मिलता है आपके वैल्यू इन रिच में जो क्वेश्चंस है, वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस, उसके जो पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि उससे हमें क्या वैल्यूज़ है हम सीखते हैं, जानते हैं, या फिर क्वेश्चंस में हमें क्या वैल्यू इंडिकेट किया जा रहा है। सो यहाँ पर मेरे द्वारा ये जो आपका जो चैप्टर है उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना है या फिर कुछ जो चीज़ें डिस्कस करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू।